हाँ, मैंने ही निकाला है। और क्या करती मैं? इस घर में हर शख्स मासूम है सिवाय मेरे। सही कहा ना मैंने? आगा, तुम ही बताओ मुझे, मैं उन लोगों को घर में रहने की इजाजत कैसे दे देती जिनकी वजह से इल्जाम लगा था आप पर, और उसकी बहन के साथ मेरे बेटे का नाम जुड़ रहा था। अगर मैंने अपनी फैमिली के बारे में सोच लिया तो हाँ, बुरा कर दिया मैंने, ठीक है? खामोश क्यों है आगा? कसूरवार ठहराइए ना मुझे इसका। ऐसे नहीं देखे मुझे। मैंने कोई गलती नहीं की उन्हें घर से निकालकर। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, और आइंदा भी अगर मेरी फैमिली की इज्जत पर बात आई तो मैं ऐसा ही करूंगी। झूठ क्यों बोला मुझसे? तुमने उन्हें भेजा ये मैटर नहीं करता, तुमने झूठ बोला ये मैटर करता है। तुम मेरे बच्चों की मां हो, 25 साल से मेरी बीवी हो। झूठ बोलना जेब नहीं देता तुम्हें। आगा, बाबा, ये सब क्या हो रहा है? अक्सर बाप ये जाहिर करते हैं कि वो अपने बच्चों की बात नहीं मानते, लेकिन हकीकत में वो उनकी बात मानते हैं। तुमने जो बात कही थी उसके बारे में मैंने बहुत सोचा। फिर मैंने ऑफिसर को कॉल की और उससे बताया तुम्हारे शक के बारे में, और उस लड़ाई के बारे में जिक्र किया मैंने उससे। उसके बाद उसने तहकीकात की और मुझे अंदाजा हुआ इस बात का कि मेरा बेटा वाकई जवान हो चुका है और उसका दिमाग वाकई बहुत काम का है। तो बहुत कुछ मालूम हुआ है जिससे ये पजल बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम एक काम करते हैं, उसके ऑफिस चलते हैं गरम गरम चाय पीने के लिए। वहीं फैसला हो जाएगा कि कसूर किसका है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आ जाओ मेरे साथ। मॉम प्लीज मेरी बात तो सुने। डैडा बस केस से क्लियर हो जाएंगे, और मेरा यकीन करे भाई को मैंने कुछ भी नहीं बताया। उन्हें ये बात कैसे मालूम हुई मैं नहीं जानती। अगर मुझे बताना होता तो मैं बाबा को बताती। प्लीज लिसन टू मी मॉम। हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ इस बात को अच्छे तरीके से। हम पेशी का इंतजार करेंगे। मैं अपने बेटे को कब देख सकती हूँ ये बताइए। बहुत बहुत अजीब सा महसूस करी हूँ दादी माँ। ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, किसी चीज की बदबू आ रही है जिसकी वजह से तबीयत खराब हो रही है। बेटा, तुमने खाना ऑर्डर किया था ना, जो तुमने पूरा खा लिया, उसी मजेदार गोश्त की बू होगी। किरण, कल रात से तीसरी बार हुआ है इसको ये। आखिर मसला क्या है देखती हूँ जाकर। ओफ खुदा, ये क्या हो रहा है? बार बार उल्टी क्यों हो रही है? ठीक हो तुम किरण?
ठीक हूँ दादी माँ, बिल्कुल ठीक। इधर आओ, यहाँ बैठो। शुक्र है बुखार तो नहीं है तुम्हें। तुम्हारे लिए नींबू का जूस मंगवाऊं मैं? हाँ, पियोगी तुम? नहीं दादी, ठीक हूँ मैं। थोड़ी देर सो जाऊंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा बस भी करें अब। जरा गौर करो, आराम से सोचो। जो मैं सोच रही हूं बिल्कुल ठीक है। कुछ तो मसला जरूर है। काश के कुछ बुरा ना हो। क्या आप मेरे बारे में बात कर रही हैं दादी? नहीं बेटा, तुम्हारे बारे में नहीं। ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। वकील क्या कह रहा है? क्या कहेगा, सिर्फ दिलासे दे रहा था। उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं अपने बेटे से कब मिल पाऊंगी। उसकी तबीयत को क्या हुआ? कल रात से उसे ऐसा ही हो रहा है। मुझे तो लगता है ठंड लग गई है। वैसे शुक्र अदा करना चाहिए हमें। इस आलीशान होटल में तबीयत खराब हुई है उसकी। अगर इनकी बात मान लेते तो बड़े होते किसी छोटे से डरबे में। कम से कम यहाँ सहूलतें तो मौजूद है। आपके कहने का मतलब कि यहीं पे रुक जाए हम? नहीं, वापस उसी घर में चलते हैं, क्योंकि यही अच्छा होगा। और हमारे पास तो रहने के पैसे भी नहीं हैं, और बगैर पैसों के रहना बहुत मुश्किल होगा। शुरू हो गई फिर से। मुझे अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। सुन लिया तुमने? इसकी जरूरत नहीं है, यही इलाज हो जाएगा। कब तक यहाँ रहेंगे? और जाएंगे भी कहाँ हम लोग? कोई ठिकाना तो है ही नहीं हमारे पास। यहाँ बैठे इंतजार तो नहीं कर सकते हम। हमें अपने भाई को बचाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। और उस जान की बातों पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे भाई को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को बेटा मेरा बेटा बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हैं आप। सही कह रही हो तुम, बहुत थक गई थी मैं। मॉम, एक गुड न्यूज़ है जिसे सुनकर आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आगा कराचाई पे लगाए हुए तमाम इल्जामात बेबुनियाद निकले और जो असल मुलजिम था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। और इस साजिश के पीछे कौन कौन था जल्द मालूम हो जाएगा। देखा मॉम, मेरे डैड शेर है शेर। एक और चीज दिखाती हूँ। टन-टना! इस घिनौनी साजिश में करीम के डैड इन्वॉल्व थे मॉम। घटिया कहीं के मेरे डैड को बदनाम करने चले थे। ये न्यूज़ सुनने के बाद मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई हूँ कि दिल चाह रहा है एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करके सबको बुला लूं और खूब एंजॉय करूं उसमें। ठीक से मसाज कीजिएगा। मॉम, हद होती है यार, आपने देखा भी नहीं। इनफ। इतनी गुड न्यूज़ है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे डैड बेगुनाह है और ये साबित हो गया उन पे अब कोई केस नहीं रहा। और जो मीडिया हमारे खिलाफ बातें कर रहा था, आज वही मीडिया हमारे साथ खड़ा है, हमारे फेवर में है। बस इनफ, एक लफ्ज और नहीं।
मुझे जेल ले गए थे और फिर आगा साहब वकील को लेकर वहां आ गए। असल मुजरिमों को पकड़ लिया गया और फिर मुझे रिहा कर दिया गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आगा साहब, मेरी हिमाकत की वजह से आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। खुद तो फंसा और साथ में मैंने आपको भी फंसवा दिया। मुझे बचाने का बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं, बल्कि अपनी मां का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसने तुम जैसी औलाद को पैदा किया और परवरिश की। मुझे फख्र महसूस होता है अपने उस फैसले पर कि मैंने तुम जैसी लड़की को अपनी बेटी की जिम्मेदारी दी और तुमने किसी किस्म की डील नहीं की और अपने बयान पर एक मजबूत चट्टान की तरह कायम रहे। मुझे फख्र है तुम पर। तुम वाकई बहुत बहादुर हो, बिल्कुल उस औरत की तरह जिसने तुम्हें पैदा किया। बड़प्पन है आपका। आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहते हम। अम्मी, आप लोग यहां होटल में क्या कर रहे हैं? समझ नहीं आया मुझे। वहां से निकाल दिया गया है हमें। उन्होंने कुछ भी लिहाज नहीं किया हमारा और रात के वक्त धक्के देकर हमें वहां से निकाल दिया। बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, उन लोगों ने हमारा सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया। अच्छा आगा साहब, अब अगर ऐसी बात है तो मेरी फैमिली ने कल रात तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो उसका अजाला करना चाहता हूं। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन आया था। बाद में पता चला कि ये लड़की उस मंशियात फरोश की बहन है। कराचाई फैमिली का मामला वाज़ेह हो चुका है, लेकिन उन्होंने इस चौंका देने वाले मामले में अपनी खामोशी बरकरार रखी हुई है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आगा और शहनाज का इस मामले पर क्या रद्द अमल होगा। उस गाड़ी में मिस सहर। आगा साहब, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या फार्मेसी से होकर चले हम घर? प्लीज। बिल्कुल, क्यों नहीं। डार्लिंग, तुमने ये तो सुना ही होगा कि जिस दरख्त का फल ज्यादा मीठा होता है, पत्थर भी उसी पर मारे जाते हैं। मगर शहनाज, जो खबर छपी थी वो? अच्छा, वो खबर। मैगजीन वाले तो कुछ भी छाप देते हैं। तुमने उस खबर की तरदीद क्यों नहीं की? एक्सक्यूज मी, क्या मुझे इस खबर की तरदीद करनी चाहिए या कोई वजाहत पेश करनी चाहिए? क्या तुम उस लड़की को जानती हो? मैं तो उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानती, लेकिन जान, उसकी हरकतें तो तुम जानती हो ना। ना समझ है अभी। तो तुमने क्या किया? मैं क्या कर सकती हूँ, मैगजीन वालों की इमेजिनेशन पर हैरान हूँ मैं। काफी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही। हाँ, थोड़ी मसरूफियात की वजह से नहीं आ पा रही, लेकिन बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारी। जल्दी मिलना प्लीज। हाँ, बहुत जल्द मुलाकात होगी। कहा ना मैंने। भूल मत जाना शहनाज। ठीक है मेरी जान, ख्याल रखना अपना, ठीक है? नीचे बाय। साइको कहेंगी। कल हम उनके हवालाजात के साथ उनका इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है? और हाँ, और तुम्हें तो मालूम है कि मिस शहनाज के हवालाजात बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा, ठीक है? नहीं, फैमिली बिल्कुल नहीं चलेगी। शहनाज साहिबा ने नया उसूल रखा है, स्टाफ कम से कम हो। जितना स्टाफ होगा परेशानियां उतनी बढ़ेंगी। उनको इस चीज का तजुर्बा हो चुका है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। मुझे तो बस उस नौरीन का चेहरा देखना है। हमें उसने इस घर से बाहर निकलवाया था और देखो वापस आगा ही हमें इस घर में लेकर आया है। जरा रुकिएगा मिस सहर।
आ गई तुम। सलाम करने आई हो क्या हमें यहाँ? आगा साहब। शहनाज को बुलाकर लाए नौरीन। मॉम, मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था और उस वक्त तो आप बहुत खुश नजर आ रही थी और मुझे देखते ही मूड चेंज हो गया आपका। ऐसा क्यों कर रही हैं? ये सब पहले सोचना चाहिए था रायमा। मेरी खातिर तुम एक झूठ नहीं बोल सकती हो। शाबाश। कितनी दफा कह चुकी हूं मैं आपको कि मैंने भाई से इस बात का जिक्र नहीं किया। शहनाज मैडम, आगा साहब आपको बुला रहे हैं। आगा आ गए घर? तुम्हें क्या हुआ है? जरूर कोई बैड न्यूज होगी। कुछ पूछ रही हूँ तुमसे नौरीन? वो नीचे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनसे वहीं जाकर मिल लेती हूँ। हम उस औरत का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है आखिर? मैं तो उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। हमें यहाँ देखकर हैरान हो जाएगी। आ गई चुड़ैल। ये लोग यहाँ? आगा, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अभी मालूम हो जाएगा। मैं इनको वापस ले आया हूं घर, और ये फिर से इस घर में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें इनसे माफी मांगनी होगी। आगा, कहीं होश तो नहीं खो बैठे आप? होश तो तुम उस वक्त खो बैठी थी जब मेरी इजाजत के बगैर तुमने इन्हें घर से बाहर निकल फेंका। क्या चाहते हैं आप? कि मैं इन लोगों से माफी मांगूं? तो सुन ले, ऐसा मुमकिन नहीं। माफी मांगो शहनाज। ये महज एक गलत फहमी की वजह से हुआ है। मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है, फिर हम लोग दोबारा से काम पर लग जाते हैं। चलो चलो अंदर चले।
तुम्हारा मसला क्या है? पहले जान को कॉल की और उसने होटल बुक करा दिया। क्या चल रहा है आखिर? तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है जैमरे? कहीं जेलस तो नहीं हो गई? हाँ, और तुम मुझे एक बात बताओ, चांद के साथ मिलके आखिर क्या खेल खेला जा रहा है? कोई खेल नहीं खेल रही मैं। देखो, अपनी तरह मत समझो मुझे। तुम्हारे साथ बचपन गुजरा है मेरा। देखो मेरी आंखों में, क्या बेवकूफ लग रही हो तुम्हें? तुम किस वक्त झूठ और किस वक्त सच बोलती हो सब जानती हूं मैं। किरण, एक लफ्ज और नहीं, वरना ये भूल जाऊंगी कि तुम क्या कर लोगी। ताकि मुझे भी तो पता चले ना। तुम यूं धमकाकर चुप नहीं करवा सकती मुझे। हद में रहो अपनी। और ये हरगिज़ मत भूलना तुम कि बड़ी बहन हूं तुम्हारी। इसी बात का तो अफसोस है। बस चांद से शादी हो जाए मेरी, उसके बाद यहां कदम भी नहीं रख सकोगी। जितनी तकलीफें तुमने मुझे दी हैं उससे ज्यादा अजियत दूंगी मैं तुम्हें। ओह माय गॉड, इतना प्यारा कमरा और ये सामान। हाँ, अगर वो इंटरनेट की सेलिब्रिटी है तो मैं भी कम नहीं। ओह, कितने आला ड्रेसेस हैं। मुझ पर ये ड्रेसेस उससे ज्यादा अच्छे लगेंगे। हाँ, ये वाला कितना अच्छा है। एक से एक ड्रेस पड़ा है यहाँ पर तो। ये देखो जरा, इसको तो ट्राई करके देखती हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझ पर। कराचाई फैमिली में एक चोर घुस आए हैं जो मेरे कपड़े चुराकर बहुत खुश हो रहे हैं। लालच भी इंसान से क्या कुछ करवा देती है। जरा चेहरा तो कैमरे के सामने लाओ अपना। ये है वो लड़की जो ना जाने क्या क्या ख्वाब देख बैठी है। कैमरे की तरफ तो देखो। अरे भाई, शर्मा क्यों रहे हो? ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? बंद करो इसे। अगर आपके घर में भी इस तरह की कोई लड़की हो तो उससे होशियार रहिएगा जरा। वो इसलिए कि इस जैसी लालची लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। डिलीट करो, मैं कह रही हूँ डिलीट करो इस वीडियो को। डरो नहीं, लाइव नहीं थी मैं, लेकिन अगर तुम दोबारा मेरे कमरे में आई तो ये वीडियो इंटरनेट पे अपलोड हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा, तुम्हारी इस हरकत के बारे में सबको पता चल जाएगा। और वैसे भी ऐसे कपड़े पहनने के लिए क्लास चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं। क्या आईना देखा है? अब ऐसे देखना बंद करो मुझे। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी असलियत याद दिला रही हूँ और कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है अच्छे कपड़े पहनने से क्लास आ जाएगी तुम में? तुम्हारे जैसी लड़की कभी हाई सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकती। तो ख्वाब देखना बंद करो। एंड लिसन टू मी डियर, चाहे कुछ भी हो जाए इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। औकात याद दिलाओगी मेरी? इसका जवाब जरूर दूंगी। कोई कुछ भी नहीं कर सकता कभी। कोई कराचाई फैमिली का एक बाल भी नहीं कर सकता।
मैं वो हाथ ही तोड़ दूंगा जो कभी ऐसी हिम्मत करेगा। जब तक मेरी सांस में सांस है, कोई दागदार नहीं कर सकता कराचाई फैमिली के नाम को। ये कभी भी मुमकिन नहीं, कभी भी मुमकिन नहीं भाई। जैसा कि वादा किया था मैंने आपसे, उस वादे को मैं मरते दम तक निभाऊंगा। यही सब कुछ आपने सिखाया था मुझे। तुम्हारी अमानत मैंने संभाल के रखी हुई है अपने पास, और मैं उसके हवाले करूंगा जिस पर मुझे भरोसा है। लड़की पसंद कर ली है मैंने उसके लिए। खूबसूरत है, हसीन और हिम्मत वाली है, एतबार के काबिल है, हमारे गांव की ही है, खुश रखेगी उसे। वक्त आ गया है काम करने का। इससे पहले कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, ये काम तुम्हें अपनी आंखों के सामने अंजाम दे देना चाहिए। यार फजूल बातें मत करो। उसने मेरे साथ क्या कुछ किया है इस बारे में तुम जानती हो। हाँ, और मैं ऐसे इंसान को माफ नहीं कर सकती। ये डिजर्व नहीं करता वो। उसके बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दो यार। इस वक्त मुझे काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। क्या बात कर सकते हैं हम? क्या मतलब? शुक्रिया अदा नहीं करोगे मेरा? समझा नहीं। शुक्रिया नहीं कहोगे? सुना तो होगा ही। शुक्रिया, थैंक यू। आखिर तुम्हारी जान जो बचाई है, और ये एक सेल्फी का कमाल है। ओहो, इसलिए तुमसे कह रही हूँ, एक शुक्रिया तो बनता है मेरे लिए। तुमने बचाया है ना मुझे? यस। सेल्फी से जो तुमने ली थी? हाँ। भाई क्या बात है। किस लिए? क्या मतलब किस लिए? अरे क्यों बचाया तुमने मुझे? क्या वजह है इसके पीछे? कहीं इसलिए तो नहीं कि दोबारा फंसवा दो? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तुम हो। पहले अपने दोस्तों से पिटवा के मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, नहीं तो आज तुम्हारे सामने यूं खड़ा ना होता, बल्कि कब्र में होता। तुम मुझे ब्लेम मत करो, इससे कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ मोबाइल फोन है। सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी हूँ मैं, और ये काम है मेरा। जो भी हो तुम, तुम्हारे दोस्त की वजह से जेल तक पहुंच गया मैं, और तुम चाहती हो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। इस दफा जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं, और उसने ऐसा क्यों किया नहीं जानती। ट्रस्ट मी। और जो होना था सो हो गया। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम आजाद हो गए। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्या वाकई सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? मेरी खोई हुई इज्जत मिल जाएगी मुझे? क्या जो दाग लग चुका है मेरी जिंदगी पे, अगर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने से वो दाग मिट जाएगा तो फिर बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम बिल्कुल मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की तरह बात कर रहे हो। बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे हो। सर में दर्द हो गया तुम्हारी बातें सुनकर। जा रही हूं मैं। बाय। हाँ बाय। मैं वो दरअसल माफी चाहती हूँ, और मैंने आप लोगों के साथ जो कुछ किया
वो महज एक गलत फहमी की वजह से किया। आगा ने एहसास दिलाया कि आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है मैंने। खुदा सलामत रखे तुम्हें। बिल्कुल ऐसे ही बोला था उसने। मैं माफी चाहती हूँ। मेरी खुशी की तो इंतहा ही नहीं थी उस वक्त। नो थैंक्स। मुझे लगता है अभी तक मॉम को माइग्रेन हो रहा है। मैं अभी जाकर देखती हूँ उन्हें। मैं चाहता हूँ नौरीन, खाने की मेज पे इंतजार हो रहा है तुम्हारा, तो बेहतर ये होगा कि इस सस्ते ड्रामे को फौरन बंद कर दो। तुम गलत थी, तुमने माफी मांगी, बात खत्म। मुझे जलील किया उन लोगों के सामने, बेइज्जत किया उन जाहिलों के सामने। तुमने मुझे आखिर बेइज्जत क्यों किया आगा? शहनाज, कोई माफी मांगकर छोटा नहीं होता। सिर्फ माफी मांगना इतनी बड़ी बात नहीं है, ये जानती हूं मैं। अहम बात तो ये है कि उन लोगों के सामने तुमने मुझे जलील किया, उनके सामने मेरा सर झुकाया। हैसियत क्या है उन लोगों की मेरे सामने, जिन्हें मैंने घर से निकाल दिया था? आप दोबारा उन्हें इसी घर में ले आए और मेरे ही सामने लाकर खड़ा कर दिया उन्हें, और ऐसा फील कराया जैसे मुझसे ज्यादा अहम है वो फैमिली। ऐसा कुछ नहीं है शहनाज, बस तुमसे ज्यादती हो गई थी और तुमने माफी मांगकर बड़ेपन का मुजाहरा किया है। एक गलती की और तुमने उसका माफी मांगकर अजाला कर दिया, तो इस बात को अब हद से बढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है शहनाज। अच्छा, तो मैं बात बढ़ा रही हूँ, तो आपको बता देती हूँ मैं, जिससे आप छोटी सी माफी कह रहे हैं इस वक्त, दरअसल वो आगे बढ़कर एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है आपके लिए। जानते हैं अब वो लोग क्या करेंगे? मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं करेंगे और ना ही बात मानेंगे। तुम इस घर की इज्जत हो शहनाज, और उन्हें तुम्हारी इज्जत करनी होगी। अगर आप वाकई ऐसा चाहते तो उनके सामने शर्मिंदा नहीं करते मुझे। और रही बात आगा मेरी इज्जत की, तो वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, देख लीजिएगा। मॉम के साथ जो आज हुआ वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त था। डैड ने ऐसा उनके साथ क्यों किया? मॉम ने सबके सामने उन लोगों से माफी मांगी, और मुझे मालूम है वो भी इसी वजह से अपसेट होंगी। अच्छा नहीं लगा होगा माफी मांगना। वो जो चाहे वो कर सकती हैं, इसमें हैरानी की बात नहीं है। भाई, तुम्हें भी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। उस नर्स की वजह से डांट पड़ी है तुम्हें भी। और हंस लो, मुझे उस फैमिली से ज्यादा अपनी मॉम की फिक्र है। और हाँ भाई, वो जो मैगजीन में फोटोज लगी हैं उसकी वजाहत देनी हो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ऐसा नहीं हो सकता भाई? आखिर ऐसा भी क्या है उस लड़की में जो इतनी पसंद आ गई है? मुझे तो वो लड़की बिल्कुल नहीं पसंद। खाना शुरू करो। Enjoy yourself.